अस्सलाम वालेकुम। कैसे खुदाई खादिर इंसान का रूप लिया, कुमारी के जरिए से ज़मीन पर आया और उसका नाम खुदाई खादिर, अब्दियत का बाप, सलामत का शहजादा। ये बातें आप इसके पहले सुना और इसके आगे हम और कुछ सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। उसके लिए यूहन्ना की इंजील पहला बाप पहला आयत से लेकर 3 तक मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना की इंजील पहला बाप पहला आयत से लेकर 3 तक। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सारी चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इधर में हम देखते हैं इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा का शुक्र हो। और इसी बाब का 14 आयत में हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना का इंजील पहला अध्याय उसका 14। और कलाम मुजस्सम हुआ और फसल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौता का जलाल। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। आइए हम दुआ करते हैं। ये कलाम आपके अंदर अच्छी तरह बैठे या अच्छी तरह आपको ये कलाम समझ में आए। हम दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा, आज फिर तेरा कलाम सुनने के लिए आपने मौका दिया है। एक एक का मन को खोल दे। जो अंधकार का शक्ति हकल को बांध कर रखा है, मन को बांध कर रखता हूं ना, सारी इब्लीस का ताकत को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देते हैं उनके मन से छोड़ दे। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं उनको हर एक का मन खोल देता हूं। जितने लोग ये कलाम सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम में उनका हकल, उनका मन खुल जाए ताकि सही कलाम समझ सकें। पाकरू इनको समझने के लिए मदद कर। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो अजीजों, इधर में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और इधर हम पढ़ते कलाम मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। उसके साथ इधर में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फसल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और कलाम मुजस्सम क्यों हुआ? एक बहुत बड़ा बात है। कल मैंने बताया खुदा इंसान के रूप में आया, वो एक भेद है। वही भेद के साथ साथ मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं, कलाम क्यों मुजस्सम हुआ? खादिरी खुदा, खुदाई खादिर को मुजस्सम होकर इंसान बनकर आया। उस बात को समझने के लिए आइए हम पैदाइश के समय के बारे में पैदाइश की किताब से कुछ बातें सीखने के लिए जाएं। पैदाइश की किताब पहला बाप उसका 26 से 28 तक। कलाम को क्यों मुजस्सम होना पड़ा, कलाम क्यों इंसान का रूप लिया, उस बात को समझने के लिए पैदाइश पहला बाप उसका 26 से 28 तक। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शाबे के मानिंद बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आसमान की परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर
उसको पैदा किया और नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर है चलते हैं इख्तियार रखो। इधर में हम देखते हैं खुदा इंसान को हम देखते हैं अपनी सूरत और अपनी शाबी के मानित बनाया और उनको बरकत देकर कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। खुदा ने यह बरकत देकर इंसान को बनाने का मकसद क्या था, वो मकसद को समझना, खुदा का मकसद क्या है समझने के लिए मुखाशिफा 21वां बाब उसका पहले से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं। खुदा का मकसद जब आप समझेगा नहीं, खुदा का योजना, खुदा का प्लान जब आपको समझ में नहीं आएगा, तब आप सोचेंगे क्या क्या हो रहा है। इस तरतीब में खुदा जो कुछ कर रहा है बिना मतलब से कुछ नहीं करता। खुदा अपना मकसद के अनुसार, अपना प्लान, अपने योजना के अनुसार करता है। खुदा का हमेशा तक का योजना क्या है वो भी इस किताबी मुकद्दस में दिया हुआ है। मुखाशिफा 21 का 1 से 8 तक मैं पढ़ता हूं। मुखाशिफा 21 बाब उसका 1 से 8 तक। फिर मैंने एक नया आसमान और नए ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहले ज़मीन जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने शहरी मुकद्दस नया यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के मानिंद रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से यह कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, वह उनके साथ खैमा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद मौत नहीं रहेगी और ना मातम रहेगा और ना और नाला ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देख, मैं सारी चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख लें, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासों को अभी आयत के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वह इन चीज़ों का वारिश होगा, और मैं उसके खुदा होगा और वह मेरे बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोग और खूनियों और हरामकारियों और जादूगरों और बुत परस्तों और सारे जूतों को हिस्सा आग और गंधक से जलने वाले झील में होगा। ये दूसरी मौत है। देखो, जब तक खुदा का मकसद आपको अच्छी तरह मालूम नहीं होगा, तो इस जमीन में क्या क्या हो रहा है सोचकर आपका दिमाग चक्कर खाओगे। लेकिन खुदा का पाक कलाम के द्वारा खुदा का मकसद पूरा हमको अच्छी तरह मालूम होता है, और खुदा का रूह के मदद से आप खुदा का पाक कलाम को पढ़ेगा तो पाक रूह आपको खुदा का मकसद बताएगा। खुदा का मकसद क्या है? इस जमीन, इस आसमान से खुदा का काम सिर्फ शुरू ही हुआ है। आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं। मान लो आप एक बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसमें 10-15 कमरे हो। आपने उसके लिए 20 कनाल जमीन ले लिया।
उसके चारों तरफ से कॉम्पाउंड वॉल बना दिया। बनाने के बाद आप बड़ा मकान का बुनियाद डालने के पहले छोटा सा एक शेड या छप्पर बना देता है उस जमीन के किसी कोने में, और उधर आप सीमेंट और बनाने का बाकी चीजें लकड़ी इकट्ठा करते हैं। कभी आप उधर रहकर थोड़ी देर अपना खाना भी बनाते होंगे, सोते भी होंगे। उस छोटे छप्पर या शेड में रहकर आप जब काम करते रहेंगे, जब काम पूरा हो गया, पूरा मकान जब बन गया और उसका पेंट और व्हाइट वाश सब हो गया, तो तब आप क्या करता है, वो छोटा शेड को निकाल देता है और उसके जगह में कोई बाग, कोई गार्डन लगा देता है, क्योंकि खूबसूरत मकान के सामने ये बाग, ये शेड कुछ भी नहीं। फिर आप अपना नया बड़ा महल में रहना शुरू करते हैं। ठीक इसी रीति से खुदावंद का मकसद नया आसमान, नए जमीन, नया यरूशलेम, और उसमें खुदा खुद आकर रहेगा। तो उस वक्त उनके साथ रहने के लिए कुछ लोगों को इस संसार के द्वारा खुदा तैयार कर रहा है। क्यों? खुदा मखलूकात और खालिक के बीच का कोई फर्क नहीं चाहता। क्रिएचर और क्रिएटर या सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में कोई फर्क नहीं मानता। मखलूकात जिसको उन्होंने बनाया और उनके बीच में फर्क रहेगा तो एक साथ एक जैसा नहीं रह सकता। अभी खुदा हमको बनाने वाला है, हमको खुदा ने बनाया, हम उनका मखलूकात है, खुदा खालिक है। लेकिन जब नया यरूशलेम में, नया जमीन में, नया आसमान में खुदा का जो बड़ा मकसद के अनुसार प्रोग्राम होगा, तब खुदा चाहता है खालिक और मखलूकात के बीच में फर्क ना रहे, या क्रिएटर और क्रिएचर बीच में, या सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में फर्क ना रहे, दोनों बराबर रहे। देखिए खुदा का मोहब्बत कितना है, हमारे लिए खुदा का मोहब्बत कितना है, यह थोड़ा सा आप समझिएगा। इसलिए शुरू में, आदि में खुदा ने इंसान को अपना सूरत में बनाया। अपने सूरत को बनाया, इंसान गुनाह का रास्ता अपनाया, खुदा को मालूम था। लेकिन फिर इस इंसान को गुनाहों से छुड़ाकर अपने आप खुदा का उस रूप में बनने के लिए, खुदा का उस शक्ल में रूहानी तौर पर बनने के लिए एक मौका देने के लिए खुदा ने योजना बनाया। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ, इसलिए खुदा को इंसान का रूप लेना पड़ा, ताकि जिस इंसान को उन्होंने अपना शक्ल और सूरत में बनाया वो गुनाह में फंस गया। शैतान को भी उन्होंने बनाया, लेकिन खुदा ने चाहता था उनको छुड़ाकर उनको एक मौका दे जो अपने मर्जी से, जबरदस्ती से नहीं। खुदा किसी को जबरदस्ती से अपने साथ रखना नहीं चाहता। खुदा किसी को अगवा करके, किडनैप करके ले जाना नहीं चाहता। खुदा यह चाहता है इंसान को मैं एक मौका दे, और उस मौका के द्वारा जो अपने आप, अपना मन मर्जी से, अपने ज़मीर के जरिए से सही रास्ता ढूंढकर अपने आप एक एक कदम बढ़कर बढ़कर खुदा जैसा बने। मेरे अजीजों, ये बात सुनकर आपको बहुत बहुत शायद आप सोचिए क्या मैं सुन रहा हूं, लेकिन यह है सच्चाई। खुदा ने इसलिए इंसान को अपना शक्ल और स्वरूप में बनाया। बाकी सब चीजों को खुदा ने अपना शब्द से हुक्म दिया तो हो गए, पैदा हो गए, लेकिन इंसान को खुदा ने अपना शक्ल और सूरत को बनाया, क्योंकि खुदा के अंदर ये मकसद था, एक दिन आएगा इस धरती को नाश कर देंगे, फिर नया धरती, नया जस्मान, नया आसमान, नया जमीन बनाएंगे, और उसमें नया यरूशलेम उतर आएगा, जिसमें खुदा और जो लोग खुदा के मानिंद बन गया है वो उनके साथ युगानुयुग तक, हमेशा तक रहेगा। इस योजना पूरा करने के लिए खुदा का
योजना के अनुसार खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ। इसके बारे में कल मैंने आपको इसके पहले मैंने आपको बताया, इम्मानुएल आया, जो खुदा हमारे साथ है। उसका नाम है खुदाई खादिर, अब्दिय का बाप और शांति का सलामती का शाहज़ादा। खुदावंद का शुक्र हो। इधर में आगे हम पढ़ते हैं, इस खुदा मुजस्सम होकर या इंसान का रूप लेकर अपने काम करते रहते थे। उन्होंने अपना खिदमत करते समय में कैसा खिदमत किया, कुछ बातें आज आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए उनका खिदमत कैसा था, मरकस सुसमाचार, मरकस के इंजील 1 का 40 से 42 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। मरकस 1 का 40 से 42 तक। जब एक कलाम मुजस्सम हुआ या खुदा इंसान का रूप लिया तो उन्होंने कैसा खिदमत किया। मरकस के इंजील 1 का 40 से 42 तक। और एक खोड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेकर उसे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उसे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिलिपर उसका कोट जाता रहा और वह पाक साफ हो गया। देखिए, खुदा जो इंसान बनकर आया, उन्होंने कैसा खिदमत किया है। उस जमाने में कोड़ियों के बारे में उधर के लोग, मजहब के लोग सिखाते थे, कोड़ी सबसे बड़ा गुनहगार है। अगर किसी के घर में कोई कोड़ी हो जाता है, उनको घर से निकाल देता है। कोड़ियों के घर में ही रहना। अगर बाप कोड़ी हो गया तो उनको निकाल देगा, माँ कोड़ी हो गई तो उनको निकाल देगा, और बेटा बेटी कोई भी कोड़ी, राजा भी कोड़ी हो गए। मैंने पहले बताया, उजिया राजा जब खोड़ी हो गए उनको निकाल दिया गया। तो अगर उधर का कानून रिवाज ये था कि कोई भी कोड़ी को छूना नहीं। अगर कोई कोड़ी को छू लिया तो 7 दिन तक घर के अंदर दाखिल नहीं होना। तो इधर में एक कोड़ी आ गई। इस खुदा जो इंसान का शक्ल में बैठे हैं, उनके पास इतना ताकत है, उनके मुंह से शब्द निकलते ही अंधे देखना शुरू करते हैं, लंगड़ा चलना शुरू करते हैं। एक बार एक बीमार आदमी जिसको 14 साल से अधरंग का बीमार था, एक ही शब्द से उनको बोला उठो और अपना बिस्तरा लेकर चलो, उठकर चलना शुरू किया। उनके शब्द में इतना ताकत था। लेकिन इधर एक कोड़ी के पास आकर वो बोल सकता था, कोड़ी तू चंगा हो जा, कोड़ी तुमको शिफा मिले, कोड़ी तू पाक साफ हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या, इधर हम देखते हैं, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उनसे कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा। और फिलिपर उसका कोट जाता रहा और वह पाक साफ हो गया। एकदम उसका कोट जाता रहा। देखिए, खुदा जो इंसान के रूप में आया, उनके दिल में कितना मोहब्बत है, कैसा उस सपने उसको छोड़ दिया है। उनका माँ उनको छूना नहीं चाहता, उनका माँ बाप उनको छूना नहीं चाहता, उनका बीवी उनको छूना नहीं चाहता, उनका बेटा और बेटी छूना नहीं चाहता। लेकिन तरस से भरा हुआ खुदावंद जो इंसान के शक्ल में उधर बैठे हैं, उन्होंने उसको छुआ। उन्होंने उसको छूकर एकदम उस कोढ़, जब उन्होंने छुआ, कोढ़ का बीमारी एकदम उनसे चले गया, वो पाक साफ हो गया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं इस मोहब्बत से भरा हुआ इस खुदावंद के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने कैसा और एक मोइज़ा किया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए मरकस की इंजील 4 का 35 से लेकर 41 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। मरकस
4 का 35 से लेकर 41 दिन। उसी दिन जब शाम हुई, उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर उसे जिस तरह वह था किश्ती पर साथ चले, और उसके साथ और भी किश्तियां थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें किश्ती पर यहाँ तक लगी कि किश्ती पानी से भरी जाती थी, और वह खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सोता था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को ढांढा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वह निहायत डरे और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? देखिए कैसा कलाम मुजस्सम हुआ, जैसा इमानुएल खुदा इंसान बना। उन्होंने कैसा खिदमत करते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह समझना है। खुदावंद यीशु का शख्सियत हम देखते समय में, एक तरफ वो पूरा खुदा है, दूसरा तरफ वो पूरा इंसान है। कुछ अजीज लोगों को यह बात मालूम नहीं हुआ, इसलिए यीशु मसीह के इंसान का कुछ बात लेकर उनके बारे में कुछ कहते हैं। तो मैं अगला सीढ़ी में उन बातों के बारे में खोलकर बताऊंगा। खास करके डॉक्टर शक्कर नायक, जो शक्कर नायक, उन्होंने, वो बहुत मशहूर आदमी, मैं उनको आदर देता हूं, वो इज्जतवार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पब्लिक में कुछ चर्चा करता है, उसका पूरा जवाब मैं देना चाहता हूं ताकि लोगों को सच्चाई मालूम हो जाए। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शकीर नाइक ने जो पढ़ा है, इस इंजिल से पढ़ा है, उन्होंने जो अपना बड़ा लेक्चरों में पब्लिक में बताते हैं, वो सही बताते, वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन बात यह है, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इंसान का शख्सियत में जो कुछ बातें उन्होंने बताया, वही उन्होंने देखा। खुदा का शख्सियत में उन्होंने क्या किया वो देखा नहीं, वो सुना नहीं। मैं विनती करता हूं डॉक्टर शकीर नायक भी इस बात को सुने और अपने आप को, अपने बातों को सही करने के लिए खुदा उनको मदद करे। उन्होंने जो कुछ बातें बोला है वो सही है, वो झूठ नहीं है, लेकिन इतना है, एक ही साइड उन्होंने देखा। उसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। चलो, ये ट्रे है, आप देखिएगा, इसका एक साइड देखेगा तो ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन दूसरा साइड देखने से और कुछ दिखाई देता है। ये दोनों साइड देखने के बाद ही मालूम होगा ये ट्रे है। ये साइड देखकर, सिर्फ यही साइड देखकर के कुछ बोलेगा तो काम नहीं बनेगा, तो सिर्फ यही साइड देखकर कुछ बोलेगा तो काम नहीं बनेगा। तो इसी मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में डॉक्टर शकीर नाइक भी और बाकी मेरे अजीज मुसलमान भाई लोग को सबको मैं बड़े मोहब्बत से दावत देता हूं, सुनिए खुदावंद यीशु कौन है करके पहचानने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह में हम आम इंसान का शख्सियत देखता है। इधर में उसके बारे में दोबारा मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। उस दिन जब शाम हुई, उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर उसे जिस तरह वह था किश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी किश्तियां थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें किश्ती पर यहां तक लगी कि किश्ती पानी से भरी जाती थी, और वह खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सोता था। देखिए, खुदावन
यीशु मसीह क्या कर रहा था? दिन भर मेहनत किया, उनका इंसान का शख्सियत में उन्होंने थक गया है, इसलिए उन्होंने उधर सो रहा था। तो जब उस इंसान की शख्सियत में सोते समय में क्या हुआ, वो उधर में बहुत आंधी आए और किश्ती डूबने के हालत में आए। उन्होंने जाकर उनको जगाया और कहा, ए उस्ताद, क्या तुझ फिक्र नहीं की, तुझे फिक्र नहीं है कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा, उसने उठकर ए खुदा मदद करो करके दुआ नहीं किया, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। तो हवा बंद हो गई और बड़ा आमन हो गया। उन्होंने पानी से कहा, चुप रह, थम जा। और फिर उसने कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते हो? और वह निहायत डरे और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? देखिए, इधर में खुदावन यीशु मसीह का दोनों शख्सियत एक साथ दिखाई देता है। इंसान के तौर पर वो थके हुए सो रहा है, उसके बाद उड़ता हुआ आंधी और तूफान को देखकर वो खड़े होकर दुआ नहीं कर रहे हैं, बोलते चुप रह, थम जा। उनके मुंह से ये जब ये शब्द निकला, हवा उसको पहचाना, पानी उसको पहचाना। ये कैसा है, इस बात को समझना है तो उत्पत्ति पहला बाप में हम देखते हैं। उत्पत्ति पहला बाप उसका 9 और 10, उत्पत्ति या पैदाइश, उत्पत्ति ने पैदाइश, उर्दू में पैदाइश पहला बाप उसका 9 और 10, पैदाइश पहला बाप उसका 9 और 10। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गए था उसको समुद्र। देखिए, शुरू में खुदा ने खुश्क जमीन को कहां से पैदा किया? खुश जमीन पानी के नीचे था। उन्होंने बोला खुश जमीन दिखाई दे, एकदम पानी एक तरफ हो गया। जो जमीन हम जिसमें अभी हम रहते हैं, इसी मुताबिक निकलकर पानी से पहले उन्होंने, हम देखते हैं इब्तिदा में जमीन और आसमान को खुदा ने पैदा किया। इब्तिदा में, शुरू में तो वो पानी के अंदर डूब गए थे, तो खुदा बोल रहा है खुशकी जमीन दिखाई दे, तो एक ही शब्द में पानी हट गया। तो इधर जब वो किश्ती में खड़ा होकर बोलते समय में पानी को मालूम होगा ये आवाज कोई पैगंबरों का आवाज नहीं है, कोई नबियों का आवाज नहीं है, कोई अवतार का आवाज नहीं है, खुदा का आवाज है। ये खुदा का आवाज हमने शुरू में सुना था। उन्होंने पानी की ओर देखते हुए बोला खुशकी दिखाई दे, एकदम पानी से खुशकी बाहर आ गया, पानी अलग हो गया। ये आवाज आंधी भी पहचान लिया, पानी भी पहचान लिया, एकदम पूरा अमन आ गया। उन्होंने क्या बोला? चुप हो जा, आवाज मत बनाओ और थम जा। इतना बड़े लहरें, आंधी सब, अगर वो खुदा ना होते तो उन्हें खड़ा होकर दुआ करना था, ए खुदा हमको बचा ले, हम इस समुद्र पार करने दे। उन्होंने ऐसा दुआ नहीं किया, वो खुद खुदा था, खुदा का रूप में। वो खुद खुदा होने के कारण हुक्म दिया, थम 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 जा, चुप हो जा। तो ये देखकर और वह निहायत डरे और आपस में कहने लगे, बस यह कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। हवा और पानी भी हुक्म मानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कौन है?
मेरे अजीजों, ये बात आपके मन में अच्छी तरह बैठे। और मैंने और एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके लिए लूका का इंजील 7 का 11 से 17 तक मैं पढ़ता हूं। लूका के इंजील 7 का 11 से 17 तक। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वह नईन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरह थे। जब वह शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिया जाते थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और बहु बेवा थी, और शहर की बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उसे कहा, रो नहीं। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसे उसकी मां को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई, और वह खुदा के बड़ी तरह बड़ाई करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हमें उठा है, और यह भी खुदा ने अपने हुम्मत पर तवजूद किया है। और उसके निस्बत यह खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरनवा में फैल गई। इधर में देखें, यह खुदा जो इंसान का रूप में शक्ल में चल रहा है। कौन चल रहा है मेरे अजीजों? खुदा चल रहा है। इस धरती में करीबन 2000 साल पहले हुआ घटना है। खुदाई खादिर इंसान का शक्ल में, अब्दियत का बाप, इस सलामती का शहंशादा इस धरती में चल रहा है। उन्होंने नईम नाम शहर में आ रहा था, तो शहर में फाटक में आया तो देखा तो एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है। उधर में एक नौजवान मर गए और उनका जनाजे लेकर जा रहा है। तो उधर के जो रीति के अनुसार, रिवाज के अनुसार, कुछ लोग दुखी लोग आगे जाते हैं, पीछे जनाजे और उसके पीछे उनका माँ जो बेवा थी। मैं सोचता हूं, उस माँ, जब उनका पति शौहर मर गया तो वो सब लोग उनको लानत देते होंगे, ये तो गुनहगार औरत है, इसलिए उनका शौहर जल्दी मर गया, पति मर गया। लेकिन फिर भी उनको एक बेटा था, बेटे के ऊपर उम्मीद था, मेरा बेटा बड़ा हो जाएंगे तब सब लोग जो मुझे लानत देता, श्राप देता है, तो मुंह बंद करेंगे, मैं शहर में घूमेंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे। जब उनका उम्मीद पूरा उस बेटे के ऊपर था, अचानक के बेटे भी बीमार होकर मर गए। तब आप उस बेवा औरत की हालत आप सोच सकते हैं। इतना दुखी होकर रो रही है। उनको ये एहसास हुआ भी मेरे जिंदगी में कभी खुशी का किरण कभी नहीं आएगा। काले अंधेर आई, सिर्फ तारीखी की बादली मेरे ऊपर रहेगा, कोई उम्मीद नहीं। बहुत सारा लोग उनको तसल्ली देना चाहा, लेकिन उनको तसल्ली मिला नहीं। थोड़ी देर में उनको जनाजे उसको दफन करने के लिए जेल ले जा रहा है। रोती रोती उसके पीछे चल रही है। लेकिन ये खुदावंद जो इंसान के रूप में आया, देखा उस बेवा का उसका दिल कितना टूटी है। तो उन्होंने उनको रोते हुए देखकर उनके पास आकर कहा, रो मत, रोना नहीं। मैं सोचता हूं एकदम वो बेवा सिर उठा के देखे हुए कौन बोल रहा है, उनके सामने कौन खड़ा है। कोई गुरु नहीं खड़ा है, कोई अवतार नहीं खड़ा है, कोई नबी नहीं खड़ा है, बल्कि खुदावंद खुद इंसान का जामा पहने हुए, इंसान का पोशाक पहने हुए उधर खड़ा है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा
वह, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। उन्होंने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। एकदम और उठ, वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया, और सब पर दहशत छा गई। देखिए, पहले जुलूस जनाजे लेकर किधर जा रहे थे? कब्रिस्तान की ओर। अभी कब्रिस्तान की ओर जाते वक्त उनका आशा, उम्मीद सब खत्म हो गए। कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन मैं सोचता हूं, खुदा उस औरत का हालत को जानते हुए उस जगह में पहुंच गया। खुदावंद यीशु मसीह उस मरे हुए नौजवान का उस जनाजे को छुआ और कहा, नौजवान उठ बैठ। एकदम वो उठकर बैठा और बातें करना शुरू किया। अभी देखो, जुलूस अभी वापस घर की ओर जा रहा है। रोने वाली बेवा भी मुस्कुरा रही है। उनका आंसू खत्म हो गए। उन्होंने अपने बेटे को चूमते हुए सबके सामने खुशी से चल रहा है, क्योंकि उनका जीवन की आखिरी घड़ी में, निराशा में, जब सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं रहा, तब खुदा से उन्होंने मेल कर दिया। अभी उधर में कौन खड़ा है? उधर खड़ा होकर यह दुआ नहीं करे, खुदावंद इस नौजवान को जिंदा करे, ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने बोला, नौजवान उठ। उनके मुंह से ये लफ्ज निकलते ही मौत को मालूम हो गया, ये कोई नबियों में से एक नहीं, ये गुरुओं में से एक नहीं, अवतारों में से एक नहीं, इंसान के रूप में हमारे बीच में चल रहा है। एकदम मरा हुआ नौजवान उठकर बैठा और बातें करने लगा। उस बेवा जो रोती रोती चलती थी, उनका रोना खत्म हो गया, खुशी से भर गया, क्योंकि उनका जिंदगी की आखिरी घड़ी में उस खुदा से मेल हो गया। मेरे अजीजों, शायद आप सारे उम्मीद खोए हुए बैठे हुए हो, शायद आप बीमारी से सारे उम्मीद खोए हुए हो, शायद आपका हर जीवन का सब बातें आपके जीवन से हट गया हो, कोई उम्मीद नहीं हो, अब रोते रोते जिंदगी बिताते हो। एक कलाम सुनते ही आप दुआ करें, एक खुदावंद यीशु मेरे ऊपर तरस खा। अगर आप दुआ करें तो जरूर खुदा यीशु मसीह आपका दुआ सुनेगा, क्योंकि वो नबियों में से एक नबी नहीं, अवतारों में से एक अवतार नहीं, बल्कि खुदा ही कादिर इंसान के रूप में चल रहा है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि आप उसको पहचान कर सकें। आइए हमें आंखें बंद करें, उस खुदाई कादिर यीशु मसीह से हम दुआ करें। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आपका कलाम के लिए धन्यवाद हो। जितने लोग ये कलाम सुना है, उनके अंदर में तेरा काम हो, खुदावंद आपको पहचान कर सके। एक खुदावंद, जैसा आपने कोड़ी के ऊपर तरस खाया, जैसा आपने उस बेवा के ऊपर तरस खाया, उनके मरे हुए बेटे को जिंदा करके दिया। जितने लोगों ने ये कलाम सुन रहा है, अगर उन्होंने उम्मीद खोकर बैठा है, वो कोड़ी की तरह उम्मीद खोकर बैठा है, खुदाव आप उनसे तरस खाए, चाहे उनका दुख, मुसीबत, तकलीफ कोई भी क्यों ना हो, बीमारी भी क्यों ना हो, खुदावन यीशु आप उनको मदद कर, उनके ऊपर तरस का। अगर उनके जीवन में कोई तूफान चल रहा है, जैसा किश्ती में इतना बड़ा तूफान आया, किश्ती पानी से भर रहा था, आपने हुक्म दिया, चुप हो जा और थम जा, एकदम आंधी तूफान चुप हो गए। इसी मुताबिक किसी के जीवन में कुछ लहरें, कुछ आंधी आते तो खुदावंद यीशु आप उनको देकर उनके जीवन का आंधी तूफान को आप चुप करा दे, आप कौन है करके वो पहचान कर सके। खुदावंद ये एक एक ऊपर आप तरस खाए, एक एक ऊपर तेरा बरकत हो। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं,